हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वायरिंग के कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो हम लोग उस सिस्टम में से पढ़े थे ट्री सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ट्री सिस्टम का डिटेल भी हम लोग जान चुके थे कि लाभ क्या है, क्या हानि है, किस प्रकार से की जाती है। और आज हम लोगों को जानना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो किस प्रकार से वायरिंग होते हैं और उसके फायदे क्या हैं और क्या उसके नुकसान हैं, यानी लाभ क्या है और हानि क्या है। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे जिसमें से आपको दिखता होगा कि सर्विस लाइन हमारे बॉक्स तक आया है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आया है। आपको भी पता है कि जो पोल खुट्टा होता है वहां से हम लोग एक लाइन लाते हैं घर तक। कहां तक लेके आते हैं? घर तक। और प्रत्येक रूम तक नहीं ले जाते हैं, उसको एक बॉक्स तक लाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी पैनल कह लेते हैं उसको। तो वही ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहां पर हमने क्या किया, सर्विस लाइन को ला करके कनेक्ट कर दिया। सर्विस लाइन को कनेक्ट स्विच के माध्यम से हमने कर दिया है और उसके बाद हमने क्या देखा कि इससे लाइन आगे ले जाया जा रहा है और आगे ले जाकर के यहाँ फिर से हम देखते हैं स्विच की संख्या बढ़ा दिया जाए, कनेक्टरों की संख्या बढ़ाकर फिर से आगे ले, मतलब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं हर एक रूम के लिए, हर एक हॉल के लिए, मतलब भवन में करते हैं तो हर एक क्षेत्र के लिए हमने क्या किया, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने को ही तो हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि इसमें बीच में कहीं जोड़ने का जरूरत नहीं होता है। जैसा कि आप ट्री सिस्टम में क्या करते थे, कहीं पर भी जोड़ लेते थे। जैसे यहाँ अगर हमें लोड की जरूरत है तो यहाँ आप देखते होंगे कि यहाँ पर ऐसा जोड़ लेते थे, फिर इसको जरूरत यहाँ पड़ गया तो ये यहाँ से ले आया, इसको यहाँ पड़ गया तो ये इधर से ले लिया, इसको यहाँ पड़ा है तो ये यहाँ से, मतलब कहीं से भी हम तैयार कर सकते थे। किसमें? ट्री सिस्टम में। और ट्री सिस्टम में जब कहीं से भी हम लोग जोड़ पाते थे तो उसमें ज्वाइंटों की संख्या क्या होती थी, अधिक हो जाती थी। और ज्वाइंटों की संख्या अधिक होने के बाद वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने लगता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है कि इसमें ज्वाइंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आपको जहां पर भी मिलेगा आपको कोई ना कोई यंत्र मिलेगा, उपकरण मिलेगा, जैसे स्विच, MCB, फ्यूज आदि से जुड़ा हुआ मिलेगा, जहां पर कि वोल्टेज ड्रॉप शून्य होता है। और उसी चीज से हम लोग जोड़ करके आगे लोड को सुचारू रूप से चला पाते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमें बीच में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे अनचाहे में हम लोग तो जोड़ सकते हैं, परंतु वो रंग है, वो BIS सिस्टम के अनुकूल नहीं है। अगर हम बीच में कहीं पर भी जोड़कर निकाल लेते हैं, जैसे घर की वायरिंग होती है तो क्या करते हैं आप, बीच में कहीं पर भी जोड़ के तो नहीं ले लेते हैं। आपको अगर एक उपरिपथ बनाना है तो किसका प्रयोग करते हैं, किसी न किसी फ्यूज का प्रयोग करते हैं, या किसी न किसी स्विच का करते हैं, किसी न किसी सीलिंग रोज का करते हैं, या और भी किसी अन्य डिवाइस का कर लेते हैं। लेकिन कहीं बीच में आप तार का कवर उतार के तो नहीं जोड़ लेते हैं ना, नहीं। हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बीच में कहीं भी तार का कवर उतार करके हम नया जंक्शन वहां तैयार नहीं करते हैं। हमें उप परिपथ यहाँ पर बनाना था तो हमने क्या किया, फ्यूज से लेकर लोड लिया। एक परिपथ इधर बनाना था उप परिपथ, तो हमने क्या किया, फ्यूज से लिया। एक यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर हमें एक बनाना था, इसके लिए नया लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर बार नया उपरिपथ बनाना होता है और उपरिपथ के लिए लंबे तार का प्रयोग करना होता है। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ एक परिपथ बनाना है, एक लोड हमें यहाँ पर अभी अगर हम बोले कि इस जगह लगाना है तो हम डायरेक्ट इसी जगह से ला करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे, ये ट्री सिस्टम है, क्योंकि जिसका किसी भी जगह से हम लोग जंक्शन बना सकते हैं और किसी भी जगह पर हम लोग लोड स्थापित कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको जब भी लोड से संयोजित करें या नया उप परिपथ तैयार करें, एनी टाइम आपको प्रयोग क्या करना है, फ्यूज, MCB या फिर स्विच, सीलिंग रोज, होल्डर आदि का प्रयोग करें, वहीं से आप एक उप परिपथ को तैयार करें। तो अगर इस प्रकार से आप वायरिंग करते हैं घर का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बहुत ही सुंदर होता है, सिस्टम से देखने में होता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से तैयार किया जाता है। अब इसका हम लोग समझेंगे कि लाभ, इसको करने का लाभ क्या होता है।
तो अगर लाभ की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले ट्री सिस्टम में हमने क्या देखा था कि जहां तहां ज्वाइंट होता था, देखने में अच्छा नहीं लगता था, कहीं तार लटक रहा है, फिर उस जगह से एक तार छिला हुआ है, वहां पर टेपिंग किया गया है, मतलब गंदा देखने में लगता था। परंतु ट्री सिस्टम के अलावा अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो यह उस तरह का नहीं होता है, क्योंकि यह पूरा कवरिंग होता है, या जहां तहां ज्वाइंट इसका नहीं होता है, कहीं पर इसका जंक्शन बाहर नहीं दिखता है, कहीं पर आपको टेपिंग नहीं दिखेगा, इसलिए यह देखने में सबसे पहला क्या है, सुंदर है। इसका सबसे बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट वो है सुंदर। दूसरा, इसमें आपको इस पिक्चर को देखने से आपको पता चल जाता है कि इसमें अगर खराबी होगी तो इसमें ढूंढने में भी हमें क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी ट्री सिस्टम की तुलना में। ट्री सिस्टम में खराबी होने के बाद ढूंढने में क्या होती थी, परेशानी, क्योंकि बहुत अधिक उसमें कट होता है, बहुत जगह वायर को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, बहुत जगह ज्वाइंट करते हैं, लेकिन इसमें ज्वाइंट अधिक नहीं होने के कारण से खराबी ढूंढने में बहुत ही आसानी होती है। और तीसरा है कि इसमें जितना भी लोड होगा सबके पास वोल्टेज एक समान होगा, जितना भी लोड होगा सबके पास वोल्टेज क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नगण्य होता है, यानी शून्य के बराबर हो जाता है। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो लोड ऑटोमेटिक समान रह जाएगा, लेकिन ट्री सिस्टम में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वोल्टेज प्रत्येक लोड के पास अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं होना है, यह इसका बेनिफिट है। इसमें सर्किट को बढ़ाना या बदलना बहुत इजी है, जैसे फ्यूज को चेंज करना है तो हमें आसानी से हम लोग इसका कर सकते हैं। ट्री सिस्टम में थोड़ा परेशानी होती है, और इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसको आसानी पूर्वक हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। कोई भी इसका अगर हम उपकरण को चाहें बदलना तो आसानी से बदल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारे आगे में क्या लगा हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, जहां से अगर हमें इधर कहीं पर भी अगर काम करना होता है तो हम मेन फ्यूज को ही निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, या वहीं से स्विच को ऑफ कर देते हैं और पूरा सिस्टम ऑफ स्थिति में आ जाता है, और फिर हम आसानी पूर्वक काम कर पाते हैं, यानी रिपेयर इसका हम सरल से कर पाते हैं और कोई रिस्क नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर अस्थाई वायरिंग में सबसे बड़ा चीज इसका कि ये जो वायरिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसके लिए होता है, अस्थाई के लिए, अस्थाई वायरिंग के लिए। आप ट्री सिस्टम को भी देखे थे, ट्री सिस्टम में क्या देखे थे कि जस्ट उसका उल्टा होता था, ये अस्थाई और ट्री सिस्टम अस्थाई। अस्थाई अगर वायरिंग आपको टेम्पोररी वायरिंग करना है तब ट्री प्रणाली अपनाइए, और अगर आपको लंबे समय के लिए वायरिंग करना है, अस्थाई रूप से करना है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाइए। तो आपको घर में, भवन में, कार्यशाला या और कहीं पर आप अस्थाई चाहते हैं वायरिंग, और अस्थाई के लिए हम लोग किसका चयन कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब इसका हम देखेंगे कि हानि आखिर इसमें क्या है। जब इतना सारा इसमें लाभ है, इसका बेनिफिट इतना है, तो हानि क्या है, तो हानि भी है इसका, क्योंकि जो भी चीज बेनिफिट देता है उसके साथ साथ लॉस भी होता है। तो ये अगर इतना बेनिफिट दे रहा है तो कुछ तो लॉस देता होगा, तो बिल्कुल देता है लॉस, और वो लॉस इसका बस इतना है कि इसका कॉस्ट अधिक आता है, मतलब कमी, हानि इसका इतना है कि इसका कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वायर कम लगता है, जहां भी आपको जोड़ना है, यहां जोड़नी है, इस जगह लोड चाहिए तो इसी जगह आप तार कटिंग करके जोड़ लेंगे, तो आपको तार कम लगा। अब यहाँ अगर लोड संयोजित करना है तो यहाँ से आपको लेना होगा तो तार अधिक लगेगा, तार अधिक लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि कॉस्ट ज्यादा आएगा, खर्च अधिक आता है, इसका सबसे बड़ी कमी है। और इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें केवल एक ही कमी है कि इसमें तार अधिक लगते हैं, उपकरण अधिक लगते हैं, इसलिए इसका खर्च क्या होता है, थोड़ा अधिक आता है। तो आज आप सब समझे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस प्रकार से होता है और इसका वायरिंग कहाँ होता है, किस रूप में होता है, उसका लाभ और हानि। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।